आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तमाम आक्षेप लगाए। आपको पता ही है, इन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है। देश की अगर संसद, देश के कानून अगर सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे तो देश की संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। ये सब सारे कमेंट निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहे। निशिकांत दुबे पर अब चौतरफा हमला हो रहा है। एक तरफ तो निशिकांत दुबे चूंकि सांसद हैं, लॉ मेकर हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। और अवमानना की यानी अगर मुकदमा चलना है निशिकांत दुबे का, तो उसमें साइन होते हैं सरकार के वकील यानी अटॉर्नी जनरल के। सरकार के वकील के पास ऑलरेडी पिटीशन चली गई है, जिस पर मांग किया गया है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के अपशब्द कहे हैं, इन्होंने कोर्ट का अपमान किया, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दस्तखत हो जाएंगे तो फिर निशिकांत दुबे साहब पर हो जाएगा मुकदमा। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, अब देश के वकील भी निशिकांत दुबे के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। आपको पता है, वकीलों के संगठन होते हैं उनकी बार एसोसिएशंस। देश की सबसे ऊंची बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिजोल्यूशन पास किया है निशिकांत दुबे के खिलाफ और कहा है कि निशिकांत दुबे को माफी मांगनी चाहिए, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील हैं। रेजोल्यूशन जो पास किया है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस रेजोल्यूशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कंडेम्स द एक्शनेबल इंटेम्परेट स्टेटमेंट मेड बाय द बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे। यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन निंदा करता है जिस तरीके का एक गैर जिम्मेदाराना बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है, who apparently told ANI that Chief Justice of India Mr. Sanjeev Khanna is responsible for all the civil wars in the country. बार एसोसिएशन कहता है कि वो इसलिए भर्त्सना कर रहे हैं, इसलिए निंदा कर रहे हैं क्योंकि ANI से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं जो देश में सिविल वॉर्स हो रहे हैं। पहली बात तो सिविल वॉर्स हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। He further stated that Supreme Court is going beyond its limit. If one has to go to the Supreme Court for everything, then Parliament and State Assembly should shut down. सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन इसलिए भी भर्त्सना करता है कि निशिकांत दुबे साहब ने यह कहा कि जब हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देने लगेगा तो फिर संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, उनके कोई मायने नहीं रहते हैं। This statement is not defamatory but also amounts to the contempt of Supreme Court. बार एसोसिएशन कहता है कि ये जो बयान है वो बेहद निंदनीय है, डिफेमेटरी है, साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी है। दिस अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, द कोर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना एज एन इंडिविजुअल इज अनएक्सेप्टेबल एंड मस्ट बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ है और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के भी खिलाफ है, इसलिए निशिकांत दुबे पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से। वी डू होप दैट द अटॉर्नी जनरल charged with the responsibility of protecting the constitution and the laws, who has reportedly received a petition seeking consent to proceed for criminal contempt against Nishikant Dubey, will grant consent to protect the dignity of the institution and the dignity of the Chief Justice of India, Mr. Sanjeev Khanna. इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लिखता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ और अटॉर्नी जनरल यानी देश के सरकारी वकील जिनके पास ऑलरेडी एक पिटीशन चली गई है कि क्रिमिनल केस होना चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ, उस पर अटॉर्नी जनरल को अपनी हामी भरनी है दस्तखत करके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बार एसोसिएशन कह रहा है कि इस पर दस्तखत करने चाहिए अटॉर्नी जनरल को और उन्हें संविधान की
रक्षा करनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है और इसमें सबके दस्तखत हैं, कपिल सिब्बल, रचना श्रीवास्तव, विक्रांत यादव, डॉक्टर संदीप सिंह, सुष्मिता त्रिपाठी, सबके। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अगर ये रेजोल्यूशन पास किया गया है तो इसके बहुत मायने होते हैं, क्योंकि इसमें देश के सबसे बड़े वकील शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन यानी बहुत बड़ी वकीलों की संस्था, सबसे बड़ी वकीलों की संस्था। और ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त संदेश दिया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान हमने आपको बताए और सुप्रीम कोर्ट पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, इस बात का भी शक है, क्योंकि सबसे पहले जिस दिन वक्फ कानून को लेकर के अंतरिम आदेश पारित किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी दिन राज्यसभा में इंटर्न्स को संबोधित करते हुए हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन गई है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है संसदीय कार्यप्रणाली में। सब सारी बातें जगदीप धनखड़ साहब ने कही। उसके बाद निशिकांत दुबे साहब भी शुरू हो गए। उन्होंने तो कह दिया कि सिविल वॉर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। ये सब सारी बातें निशिकांत दुबे साहब ने कही। भले ही बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना बयान जारी कर कहा कि पार्टी का इस पूरे बयान से कुछ लेना देना नहीं है, निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत मामला है और पार्टी उनका साथ नहीं देती है, पार्टी तो न्यायपालिका का सम्मान करती है। लेकिन निशिकांत दुबे साहब फिर शेर व शायरी में आलोचना करते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट की आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगले मुख्य न्यायाधीश गवई साहब हैं। गवई साहब ने भी कह दिया, बंगाल वाले मामले में मांग करने गए विष्णु शंकर जैन वकील की बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तंज किया। गवई साहब ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं राष्ट्रपति शासन की मांग लेकर के, अगर हम कुछ करेंगे तो फिर आप ही लोग कहेंगे हम पर आरोप लग रहा है कि हम संसदीय कार्यप्रणाली, हम कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख लिया है कि ये हमारे ऊपर किस तरीके से हमला किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अटॉर्नी जनरल क्या अपनी हामी भरेंगे जिससे निशिकांत दुबे जो सांसद है बीजेपी के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि सांसद पर अगर कानूनी कार्रवाई होनी है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का केस चलना है, तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील की हामी की जरूरत होती है और वो साइन करेंगे तो निशिकांत दुबे साहब के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगे। और साइन नहीं करेंगे तो ये सवाल उठेगा कि अटॉर्नी जनरल जो देश के वकील हैं, उन पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है और जिस तरीके से संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया उस पर वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। तो अब दबाव अटॉर्नी जनरल पर बढ़ता जा रहा है। अभी तक उनके पास पिटिशंस हैं लेकिन उन्होंने अब तक अपने दस्तखत नहीं किए हैं, अपनी हामी नहीं भरी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन ये गुड कॉप और बैड कॉप खेलने जैसा है कि पहले निशिकांत दुबे से सवाल करवाया गया, ये सब सारे बयान दिलवाए गए और फिर बाद में ही बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं गलत किया। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ कानून पर अगली सुनवाई 5 मई तक है, तो क्या 5 मई की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश है? लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बयान आए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। हो सकता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी सरकार के खिलाफ ही पड़ जाए। तो ये रस्साकसी चल रही है और लोकतंत्र में जरूरत भी है कि ऐसी चर्चा होती रहे, लेकिन भाषाई मर्यादा में। अब ये नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा के मुख्य न्यायाधीश हिंसा भड़का रहे हैं, सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार हैं। ये वाकई में गैर जिम्मेदाराना है और वैसे भी भारत में इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं, इस बात पर चर्चा बहुत आम होती जा रही है। देखिए सौरभ, बीइंग अ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो लेटर इशू किया है उसका पूरा सपोर्ट करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी 2 प्रिंसिपल्स पर काम करती है, जिसमें एक है
मेजॉरिटी रूल्स, और दूसरा है कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जिसके पास मेजॉरिटी है वो इस सरकार में सत्ता में रह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मेजॉरिटी है तो आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। इसीलिए कहते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज अ सेनेटिनल ऑन क्यू वीव। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसी के भी राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो उसकी रक्षा करे, उसे प्रोटेक्ट करे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो इसमें क्या गलत है? निशिकांत दुबे ने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं, या आजकल बहुत सारे राजनेता ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या आम जनता के जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में उसको शेक करने का काम कर रहे हैं, उसको डगमगाने का काम कर रहे हैं। इन स्टेटमेंट से लोगों का जो जुडिशरी के अंदर विश्वास है वो कम होता है, और ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, उसकी अवहेलना है, और इससे लोगों में जुडिशरी के खिलाफ विश्वास कम होता है। तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 129 का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब इसके खिलाफ एक्शन भी लेगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्ते मैटर भी लिस्ट होने वाला है, और अब देखना होगा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। मुझे लगता है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए, ताकि लोग जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फालतू की बकवास करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि लोगों का विश्वास कम हो जाए। एक सुप्रीम कोर्ट एक अकेला इंस्टीट्यूशन मैं कहूँगी बचा है इस देश में, जो लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास अभी भी देश में बनाए रखने में कामयाब हुआ है। अदरवाइज सारी इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। तो राजनेताओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत मजबूत संस्था है। अगर इसके ऊपर भी लोग ऐसे सवाल उठाने लगेंगे जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर किसी की भी राइट्स का वायलेशन होता है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेगा तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो अच्छे से काम करें, उसका काम ही है। ही इज द वॉच डॉग, कि अगर किसी के भी राइट्स का वायलेशन होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके से तो अगर किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप इस तरीके से लोगों का विश्वास कम करने लगेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स पास करेंगे, तो कौन से इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे? कहाँ जाएगी जनता? आप जिस मर्जी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को दबा दीजिए, कुछ भी करिए, आप कोई भी कानून लेकर आ जाइए, अगर उस कानून में कमियां हैं तो जुडिशियल रिव्यू के लिए कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे ना। वरना तो मेजॉरिटी के लिए, वोट्स के लिए सरकार कोई भी कानून लेकर आ जाएगी, उसमें कोई भी कमी होगी, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो कहां जाएगी जनता? सुप्रीम कोर्ट। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है? तीन जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी, उन तीनों के अलग अलग काम हैं, और न्यायपालिका का काम यही है कि वो ये देखे कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो उन्हें सही रास्ता दिखाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आकर टिप्पणियां करता है, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। मुझे लगता है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट फैसला कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।